बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 35th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि हमारे पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस करता हूं कि हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। बेसिकली एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास जो मैसेज है वो एक सीक्वेंस में सेंड नहीं हो रहा होता, मतलब हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर हमारे पास डेटा सेंड हो रहा होता है। मतलब कि हमारे पास दो करेक्टर्स के दरमियान इरेगुलर गैप्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये डेटा है और इसके दरमियान ये गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन होती है, इसमें एक स्पेशल हमारे पास स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट जो है वो यूज होती है डेटा को ट्रांसमिशन के टाइम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइट और करेक्टर। आपको पता है एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक करेक्टर हमारे पास जो है वो 8 बिट डेटा ही लेता है या 1 बाइट ही लेता है। तो यहाँ पे जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिशन है, इसमें करेक्टर बाय करेक्टर या बाइट बाय बाइट डेटा हमारे पास सेंड हो रहा होता है। दिस ट्रांसमिशन इज द हाफ डुप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। एज यू नो, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स क्या होती है और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होती है। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि सेंडर डिवाइस सेंड करती है और रिसीवर डिवाइस रिसीव करती है, और हमारे पास दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो सकती है, बट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में हमारे पास या सेंड डेटा होगा या रिसीव होगा। ठीक है, इन दिस ट्रांसमिशन स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट आर एडेड विद डेटा। मतलब कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो भी डेटा हम सेंड करते हैं उसमें हम स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को ऐड करते हैं बिफोर सबमिटिंग फॉर सेंडिंग डेटा। इट डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। जाहिर है एसिंक्रोनस है तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत, जैसे कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये हमारे पास स्टॉप बिट है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट बिट है, ये डेटा इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ऐड करके डेटा को सेंड किया। ये इस तरह डेटा का फ्लो होता है। ठीक है, ये एसिंक्रोनस की डायग्राम है। अगर एग्जाम में आता है तो आपने मस्ट इस तरह बना के आनी है डायग्राम, इसके भी मार्क्स होते हैं। और इसके अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जिस तरह ईमेल है, फॉर्मस है, फॉर्मस में ये होता है कि आपके पास आप डिफरेंट क्यूरीज करते हैं। ठीक है, क्यूरीज मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, तो वो हमारे पास ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो सकती है और लेटर्स। अगर हम बात करें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में बेसिकली ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा हमारे पास सेंड हो रहा होता है। इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट काम नहीं होती सॉरी। और उसके बाद ये फुल डुप्लेक्स जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है वो यूज होती है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक और फ्रेम्स। इसमें फ्रेम बाय फ्रेम डेटा सेंड होता है या ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। दिस ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स टाइप। ये ट्रांसमिशन बेसिकली फुल डुप्लेक्स होती है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एट द सेम टाइम डेटा सेंड भी हो सकते हैं और रिसीव भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल फोन पे कॉल करते हैं, आप बात कर भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, दोनों बंदे अगर एट अ सेम टाइम बोल रहे हैं तो दोनों की तरफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन इज कंपलसरी। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मैसेज वगैरह में तो कंपलसरी नहीं होती, वो थोड़ा डिले भी हो तो खैर है, लेकिन हमारे पास जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है या आप जब बात कर रहे होते हैं, मोबाइल पे कॉल कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बहुत कंपलसरी होता है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज नो टाइम गैप प्रेजेंट बिटवीन द डेटा। मतलब यहाँ पे गैप नहीं होता डेटा में। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पिछली आपने स्लाइड में देखा होगा कि एसिंक्रोनस में गैप है। ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ना भी हो तो काम चल जाता है, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे अगर गैप होगा तो बात कट होना शुरू हो जाएगी, गैप आना शुरू हो जाएगा। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज नो टाइम gap present between the data. It is more efficient and more reliable than asynchronous transmission to transfer a large amount of data. Of course, हमारे पास जब हम कॉल करते हैं बहुत large and huge amount of data होता है जो हम सेंड कर रहे होते हैं या बात के जरिए हम कर रहे होते हैं। बात हमारा डेटा, ये जो भी हम बात कर रहे होते हैं, चैट कर मतलब बातचीत कर रहे होते हैं, सो वो हमारा डेटा ही होता है। तो उसके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास गैप आना शुरू हो जाएगा और अगले बंदे की बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है और यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है।
और इसके अलावा अगर हम चैट रूम की बात करें, चैट रूम में ज़ाहिर है वो लाइव कॉल कर रहे होते हैं, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सारी के सारे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। आई होप आपको इसका आइडिया होगा। तो फर्दर मोर अगर आपने कोई हेल्प चाहिए हो आपको असाइनमेंट बनाने में या कोई प्रोजेक्ट, कोई थीसिस राइटिंग में, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट। और फर्दर मोर आपको पता है इस चैनल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, C++ by IT सीरीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय IT सीरीज, विजुअल बेसिक और कंप्यूटर नेटवर्क्स, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में उर्दू में मैंने एक्सप्लेन की हुई है इन बुक्स को। प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अप्रिसिएशन मिलती है और ज़्यादा काम करने को दिल करता है। थैंक यू सो मच। अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।